गणपति बाप्पा मोरिया। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो गणेश चतुर्थी के दिन आपको किस तरीके से विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करनी है और प्रथम पूज्य गणेश जी की इस पूजा में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, साथ ही आपको इस खास कार्यक्रम में हम बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ संयोग इस बार इस गणेश चतुर्थी पर पड़ रहे हैं और किस तरीके से प्रथम पूज्य गणेश जी की आपको पूजा करनी है। क्योंकि किसी भी शुभ काम कार्य करने से पहले या कोई भी मंगल कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करना अति आवश्यक होता है। और जब उनका दिन हो, जब बप्पा हमारे घर में प्रस्थान करे और 10 दिनों तक एक अलग ही रौनक जो होती है वो देखने को मिलती है और गणपति बाप्पा मोरिया के जो जयकारे लगते हैं उससे कहीं ना कहीं आपके जो घर आंगन में एक अलग ही खुशियों का वास होता है। तो चलिए अपने इस खास कार्यक्रम में हम करते जा रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए बिना देर किए अपने खास कार्यक्रम की हम करते हैं शुरुआत। तो घर के हर मंगल कार्य में सबसे पहले जब भी पूजा अर्चना होती है या कोई भी शुभ मुहूर्त होता है तो सबसे पहले पूजा की जाती है प्रथम पूज्य गणेश जी की। और गणेश चतुर्थी का ये जो दिन है वो इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इस दिन से आप कोई भी कार्य शुरुआत करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इन 10 दिनों में जब गणपति बाप्पा हमारे घर में विराजते हैं तो उस दौरान एक अलग ही रौनक देखने को तो मिलती है, लेकिन इन दिनों क्या कुछ महत्व होता है, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए और क्या कुछ शुभ दिन लेकर आते हैं ये दिन, वो आपको बताते हैं। इससे पहले एक आप रिपोर्ट देखें। गणेश चतुर्थी, जिसे हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी भी कहते हैं, हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश महोत्सव मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में शुभ मुहूर्त के दौरान घर के मंदिर या पूजा पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान घरों और बड़े बड़े पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और इस दिन शुभ मुहूर्त में ही बप्पा का स्वागत किया जाता है। गणेश चतुर्थी देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश की जयंती का प्रतीक है और भक्त इस दिन धन, समृद्धि और सफलता की कामना करते हुए अपने घरों में उनका स्वागत करते हैं। गणपति जी को मोदक और लड्डू बहुत प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में इन दोनों चीजों का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि श्री गणेश जी को लड्डू या मोदक का भोग लगाने से भक्त की हर इच्छा पूरी होती है। हिंदू धर्म में सुपारी को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए गणेश चतुर्थी की पूजन सामग्री में सुपारी भी शामिल करना ना भूलें ताकि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए गणपति बाप्पा मोरिया के इसी जयकारे के साथ हम अपने कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं। ये कहते हैं कि श्री गणेश करते हैं और गणेश चतुर्थी का ये दिन जब गणपति बाप्पा हमारे घर में पधारें तो किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इस पर विशेष आज हम चर्चा करेंगे अमित जी से और जानेंगे कि इस दिन का कितना महत्व है, क्या कुछ संयोग ये लेकर आ रहा है, कितनी खुशियां ये दिन जो है लेकर आ रहा है, वो हम जानते हैं। अमित जी, गणपति जी का आगमन जो है वो हर घर में आज होने जा रहा है, कितना ज्यादा खुशियों भरा ये रहने वाला है और एक हम कहें कि एक श्री गणेश होता है त्योहारों का जब गणपति बाप्पा घर में विराजते हैं। जी, बहुत ही शुभ बात है ये। एक्चुअली देवताओं में सबसे ज़्यादा महत्व इनको दिया गया है, तभी इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। शिव जी ने कहा है कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाए तभी पूजा सफल होगी। तो ऐसे देवता जिनको सभी देवताओं में अग्रज माना गया, उनका जन्मदिन है,
तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। और सारे आपने कहा कि बहुत सारे योग बन रहे हैं, तो योग तो बनते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर गणपति जी का आना तो बहुत बड़ी बात है और ये अपने आप में महायोग है जी। कि गणपति जी का जन्म दिवस अगर आप मना रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गणपति जी को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपको बहुत आशीर्वाद मिल जाता है। उसके बाद सभी देवी देवता जिनकी पूजा करते हैं वो सारी सफल हो जाती है। उसकी सफलता होने की गारंटी, कहते हैं ना कि वेल बिगिनिंग इज़ हाफ डन, मतलब आपने अच्छी शुरुआत कर दिया तो आधा कार्य तो वहीं पूरा हो गया। तो मतलब गणपति जी का पूजन कर लिया, अगर सही तरीके से हो गया, उनका आशीर्वाद मिल गया, तो आपका जो भी कार्य है वो आधा पूरा तो हो ही जाता है। तो इसलिए अपने आप में तो बहुत ही शुभ बात है ये। जी बिल्कुल। अब बात आती है कि हम जब पूजा करते हैं, उनकी घर में स्थापना करते हैं, तो उस दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब हम गणेश जी की प्रतिमा हम लेने जा रहे हैं तो उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, गणपति जी की प्रतिमा लाते इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल अच्छी तरह से प्रतिमा का अवलोकन कर लें कि प्रतिमा में कोई ऐसा दोष तो नहीं है। आपकी शक्ल जैसी है उससे बुरी शक्ल है तो बहुत बड़ा अपमान है। आप देवता की विग्रह लेने जा रहे हैं, उनकी मूर्ति लेने जा रहे हैं, तो उसमें सुंदरता तो होनी ही चाहिए। देवता देवता जैसे लगने चाहिए। बहुत लोग टेढ़े मेढ़े, अजीब से, आँख दोनों बराबर नहीं है, अजीब सा सिर है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल देख के लगता ही नहीं कोई देवता हो सकते हैं, और वो पूजन करते हैं। तो एक तरह से अपमान है। जैसे आपकी फ़ोटो बहुत ख़राब सी फ़ोटो, कभी आप सोते हुए, कभी आप बहुत मूड ख़राब है, आपका आपने शक्ल अजीब से बनाया, वैसी फ़ोटो लेकर के अगर आप चिपका दें कहीं पर और लोग देखें उसको, तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि तुमने मेरा अपमान किया, जबकि आपकी शक्ल थी, बस थोड़ी सी भाव आपका थोड़ा सा डिफरेंट था, और उसकी फ़ोटो खींच के। तो आप अगर किसी देवी देवता की फ़ोटो ऐसे करते हैं तो बहुत बड़ा अपमान होता है। उसके बाद आप देवता को प्रसन्न कर लीजिएगा, ऐसी बात तो भूल ही जाइए। मतलब एक तरह से आपके अंदर भाव ही नहीं है कि उनको आप अच्छा दिखाना चाहते हैं या उनको अच्छे रूप को आदर करते हैं। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रतिमा बहुत अच्छी होनी चाहिए। किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए, तो इसमें देखा जाए तो इसमें कहते हैं कि प्रतिमा जो हल्दी की बनी हो तो बहुत बढ़िया होती है। हल्दी की इतनी आसानी से कोई बनाता नहीं, अगर बना सके तो बहुत अच्छी बात होती है। मिट्टी की बनी हो तो बहुत बढ़िया होती है। कास्ट की बनी हो तो बहुत बढ़िया, मतलब लकड़ी की बनी हो तो अच्छी होती है। साथ में सोने की बनी हो तो बहुत बढ़िया होती है। इस तरह से करके अगर आपके अंदर क्षमता जैसी है वैसी आप ले सकते हैं। धातु के बनने में क्या, किसी भी धातु की बनी हुई अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि सभी धातु की प्रतिमा गणेश जी के लिए नहीं चलती है। आज की डेट पे कोई भी धातु की बना हुआ, कोई मेटल का बना हुआ, कोई नया मेटल आया उसको बना करके दे रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे एक तरह से आप उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि आपने जब विग्रह बनाया, कोई मूर्ति बनाया, तो उसके अंदर उनके तत्व आने चाहिए। उनके तत्व तभी आएंगे जब उनसे मैचिंग होगा। जैसे आपको अगर कोई कपड़ा पहना है जो आपको पसंद नहीं है, अगर किसी फीमेल को, अगर मेल को फीमेल का कपड़ा पहनाएंगे तो लाइक नहीं करेगा, तो आप सिंपल सी चीज़ में आप नाराज जाते हो, को पसंद नहीं हो, मैच नहीं करता है। तो इसी तरह से ऊर्जा की मैचिंग जब तक नहीं होगी तब तक ठीक नहीं रहेगा। तो जैसी क्षमता हो, अगर आपके अंदर सोने की क्षमता है तो सोना की बनवा लीजिए, लेकिन सुंदरता होनी चाहिए। नहीं कि बस सोने का है और उसमें कई बार चांदी की मूर्ति मिलती है बाजार में, उसके अंदर सुंदर जरा भी नहीं होती सुंदरता। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि सुंदरता होनी चाहिए। दूसरा, सूंड का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके अंदर क्षमता है ठीक से पूजा करने की तो आप दाहिने सूंड वाली लाएं। यदि अंदर क्षमता नहीं है, बहुत सादगी से आप करते हैं, बहुत प्रेम से, हृदय से, सच्चे हृदय से पूजा करने से फल मिल जाता है, अगर ऐसा विश्वास रखते हैं तो फिर आप बाई वाले लेके आए, क्योंकि बाई वाले जो होते हैं वो गणपति जी प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं चंद्रस्वर ठंडक वाला होता है, शीतल होता है। तो गणपति इस मुद्रा में होंगे जब शांत और बिल्कुल कूल मूड में होंगे। और अगर दाहिनी तरफ सूंड वाला अगर आप लेके आते हैं तो उग्र रूप में, जोश में होंगे, कुछ एक्साइटेड होंगे एक तरह से। तो आपने अगर पूजा अच्छे से किया तो उसका रिजल्ट फटाफट मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रख के चलें कि यदि आप नियम का पालन पूरे 10 दिन तक कर सकते हैं, क्योंकि अभी से पूजा शुरू होगी और उसके बाद गणेश चतुर्थी से पूजा शुरू होती है और अनंत चतुर्दशी तक चलती है। टोटल 10 दिन की पूजा होती है। तो प्रतिदिन आप पूजा कर रहे हैं। यदि आप ठीक से नहीं कर पाते, पहले दिन कर दिए, अंतिम दिन कर दिए, सोचे बस 10 दिन का हो गया, ऐसा करते हैं ना, तो अगर ऐसा करना है तो बिल्कुल लेफ्ट ट्रंक वाली, मतलब लेफ्ट सूंड वाली लेके आए। लेफ्ट का कैसे पहचानेंगे, बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़बरदस्त। हम देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट के गणपति, तो इसमें सबसे अच्छा बताते हैं, यदि जैसे आप मुझे देख लीजिए, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरे बाईं तरफ, मेरे इस तरफ अगर गणपति जी के ट्रंक है तो वो बायां माना जाएगा, और मेरे दाहिनी तरफ है तो देख रहे हैं। तो अगर आप गणपति जी की तरफ से देखिए, गणपति जी के बाईं तरफ, आपके नहीं, गणपति जी के बाईं तरफ है तो बायां माना जाएगा, गणपति जी की तरफ दायां है तो दायां माना जाएगा। कई बार लोगों को दुकानदार ऐसे भ्रमित करके बेचने के चक्कर में बोल देते हैं, नहीं आप देखिए आपके दाहिने हाथ तो है ही, आपके बाएं हाथ तो ऐसे करके बेच देते हैं, नहीं बिकती होती है। तो ऐसे में आपके साथ धोखा हो सकता है और गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। दूसरी बात है, कोशिश कीजिए कि प्राकृतिक हो,
मूर्ति प्राकृतिक हो, कई बार पेंट वेंट लगा देते हैं। तो अब पेंट लगाने का ऐसा है कि जो चीज़ उनके मुंह पे लगी हुई है वो चीज़ अगर आप अपने मुंह पे लगा सकते हैं तो आप ठीक है वैसी ले लीजिए, आप अपने मुंह पे नहीं लगा सकते हो तो गणपति जी के मुंह पे कैसे लगा सकते हैं। तो इसलिए वैसी चीज़ें बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना हो। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि गणपति जी को विराजने के लिए गणपति जी को विराजने के लिए अक्षत, खासतौर पे हल्दी से पीला किया हुआ अक्षत जरूर दें। हल्दी से पीला किया हुआ अक्षत उनका आसन देकर के उनको विराजने के लिए मूर्ति को रखें तो अच्छा रहेगा। और साथ साथ क्या है कि पीला वस्त्र जरूर रखें। पीला वस्त्र, गणपति जी को सारी चीज़ें पीली बहुत पसंद है, तो इसलिए पीला वस्त्र रखें। और लड्डू उनको बहुत प्रिय है, तो पीला लड्डू, बेसन का लड्डू, आटे का लड्डू नहीं, बेसन का लड्डू, क्योंकि लड्डू में कई बार लोग लड्डू चढ़ा देते हैं, तो ऐसे नहीं, बेसन का लड्डू और भुना हुआ होना चाहिए अच्छे तरीके से। और साथ साथ मोदक भी बहुत प्रिय है गणपति जी को। तो ये सब चीज़ें प्रसन्न करने वाली बात है कि आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो गणपति जी सही रूप में सही तरीके से आपको उपस्थित हो पाएंगे और आप उनको प्रसन्न कैसे कर पाएंगे इसका मैंने बताया। और गणपति जी को प्रसन्न करने का फ़ायदा क्या है? देखिए, गणपति जी को प्रसन्न करने का फ़ायदा ये है कि आप सभी देवी देवताओं की पूजा शुरू करने के अधिकारी हो जाते हैं। दूसरा ये है कि एक वार्निंग भी है, शिव जी ने वार्निंग भी दे रखा है। वार्निंग क्या है कि गणपति जी की पूजा करते हैं, मैं सोचिए गणपति जी की पूजा कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? गणपति जी में ऐसी और देवताओं के अंदर भी तो दम था बहुत कुछ। तो गणपति जी अपने माँ बाप को महत्व दिए थे, तो यदि अपने माँ बाप को महत्व नहीं दिए हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, उनका चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लेकर अगर आप पूजा नहीं करो, माँ बाप घर में बैठे हैं, तो आप बहुत बड़े गलती कर रहे हैं। और इस गलती के बाद आपकी पूजा कहीं से सफल नहीं होगी, ये पक्की 100% सच बात है। तो इसलिए क्या है कि पहले माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, माँ बाप को सम्मान दीजिए और उसके बाद गणपति जी का पूजन कीजिए, उसके बाद देवी देवता का पूजन करना सफल रहता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। अब सायं जी, क्योंकि इन 10 दिनों में जब गणपति बप्पा हमारे घर में विराजमान होते हैं तो किन किन बातों का विशेष तौर पर इन 10 दिनों में, जब तक हमारे घर में, आजकल तो खैर पूरे 10 दिन नहीं होते हैं, लेकिन जब तक रहते हैं तब तक किस तरह किन किन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए? देखिए, गणपति जी को पहले तो आप सही मुहूर्त में उनको बुलाना है, उनको घर, क्योंकि उनको वेलकम करना होता है, क्योंकि गणपति जी आपके घर में आ जाएंगे ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में कोई खास बात तो होनी चाहिए, आपके अंदर वेलकम करने के लायक तो होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा G20 में सभी विदेश के बड़े बड़े लोग आ रहे थे, तो उनके आने पर कैसा स्वागत किया गया, मतलब वो कोई इंसान ही थे, इंसान के स्वागत में क्या कुछ नहीं किया गया। तो इसी तरह से यदि आपके घर गणपति जी आ रहे हैं तो कम से कम ऐसे ही स्वागत कर दीजिए, अपने घर को रौनक वाला बना दीजिए, इतना सुंदर बना दीजिए, इतना अच्छा बना दीजिए कि गणपति जी को स्वागत करने लायक आप बने। गणपति जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गणपति जी आपके घर क्यों आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लायक बनेंगे तो गणपति जी कहेंगे देखो इतना प्रयत्न किया है, इतना कोशिश कर रहा है मेरे को बुलाने के, इतना प्रसन्न करने का अभ्यास कर रहा है, कोई प्रयत्न एफर्ट्स कर रहा है, तो क्यों ना उसके घर चलते हैं। ऐसा भाव उनके अंदर उत्पन्न हो जाए, उनके अंदर मन पिघल जाए आपको, आपका प्यार देख करके, और आपके घर पधारें। उसके लिए मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। अच्छे मुहूर्त में, कहते हैं अच्छे मुहूर्त में कार्य करने से अच्छी वाइब्रेशन होती है, तो अच्छा रहेगा, तो उसमें पर गणपति जी सचमुच आ पाएंगे। तो उसके लिए जो शुभ मुहूर्त गणपति जी के लिए सुबह 6:08 से लेकर के 1:48 के बीच का मुहूर्त बहुत अच्छा है। और इसमें गणपति जी को आप बुला सकते हैं, मतलब बड़े आदर मान के साथ उनको अपने घर में प्रवेश करा सकते हैं। गणपति जी हर जगह मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आपके घर में अगर नेगेटिविटी है तो क्यों आएंगे, क्यों पॉजिटिविटी आएगी? तो अपने घर को शुद्ध करके, पवित्र करके, उसके बाद उनको वेलकम कीजिएगा। और भी अच्छा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त जो होता है उसका समय जो है 11:51 से लेकर के 12:40 का बीच जो है, ये समय जो है अभिजीत मुहूर्त है। ये मध्याह्न, मतलब दिन के मध्य का समय होता है, तो उसमें पर सबसे अच्छा रहता है। तो ये भी मुहूर्त बहुत बढ़िया मिल जा रहा है, तो इसमें पर बहुत अच्छा रहता है। और पूजन करने के लिए कहिएगा कि पूजन करने के लिए कौन सा मुहूर्त सबसे अच्छा है, तो 11:01 से लेकर के 1:38 के बीच का समय काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पावरफुल है। इस समय पर करेंगे पूजा तो बहुत ज़्यादा सफल होएगी और आपका गणपति जी के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। तो आपको यही तो एस्टैब्लिश करना है, उनके साथ अच्छा कनेक्शन बनाना है, ताकि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, मतलब बातचीत कर सकें, अपने मन के भाव कह सकते हैं, दुख तकलीफ सब कुछ बता सकें, और वो आपको आशीर्वाद दे करके आपको सही पॉजिटिव कर सकें, आपके दुख तकलीफ को दूर कर सकें। तो ये करना है आपको। तो इस तरह से करके, और करना क्या है, देखिए आपने पूछा मुझसे कि 10 दिन तक क्या करना है, तो आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। वो ये है कि दुर्वा जो होती है, दूब की घास जो होती है, वो 11 दूब की घास गिन करके 11 दूब की घास को लाएं, उसको धोएं
और धोने के बाद जी। उसको उनको चढ़ाना है, 11 धूप की घास और लड्डू चढ़ाना है, मोदक चढ़ाना है, जो भी आप कर सकें। कई बार मोदक नहीं मिल पाता है या नहीं बनाना आता आपको, तो लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। लड्डू लेकिन बढ़िया सा घर में बनाया हो। लड्डू बनाने के लिए बताएं, घर में बनाइए, थोड़ा सा बनाइए, लेकिन घर में बनाइए। खांड, देसी खांड का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। दूसरा, गाय का, देसी गाय का A2 मिल्क जिसको आजकल कहते हैं, A2 मिल्क, उससे, उसके घी से बनाया हुआ होना चाहिए। काफ़ी महंगा मिलता है, 3-4 हज़ार रुपये किलो मिलता है, असली जो बिलौना वाला होता है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ साथ बेसन भी कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल आप पिसवाए हो या साफ़ सुथरा हो, शुद्ध हो, क्योंकि कई बार बेसन में, चने के अंदर कीड़े पिस जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब मांस बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में होता है तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में पूजन के योग्य नहीं होता। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने घर में ही बनाया हुआ अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपने अपनी तरफ से आपने बहुत कोशिश किया उनको पसंद करने के लिए, शुद्ध से शुद्ध चीज़ दिया है, तो इसलिए ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो प्रसन्न होंगे। दीपक जलाते समय भी विशेष ध्यान रखना है कि दीपक जो है, दीपक मिट्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर खड़ी बाती होनी चाहिए, लेटी हुई बाती नहीं। एक होती बाती ऐसे लंबी बाती होती है, वो नहीं चलेगा। बीच में खड़ी बाती होती है, गोल सी होती है, जो उसके अंदर थोड़ा सा पीला चावल डाल दीजिएगा, मतलब अक्षत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। उसके बाद घी डालें और उसके बाद फिर उसमें बत्ती डाल करके उसमें उसको जलाएं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबको नमस्कार करते हुए, जब दीपक जला रहे हैं तो अग्निदेव का नमस्कार कि हे अग्निदेव, कृपा करके पधारें और इस पूजन में उपस्थित होकर के इसके विटनेस बने, गवाह बने एक तरीके से। मतलब अगर अग्निदेव देख रहे हैं, उनके सामने आपने पूजन किया है तो पूजन झूठी नहीं हो सकती है, मतलब कोई नहीं कर सकता कि नहीं किया। तो इसलिए गणपति जी को उपस्थित होना पड़ेगा। आपने आह्वान किया तो सब चीज़ें बड़ी सही होती है, इसलिए हर जगह पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है और इससे सफल होता है। जी बिल्कुल अमित जी, क्योंकि इस दौरान मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है, हम देखते हैं कि गणपति महोत्सव के दिन तो बहुत धूमधाम से गणपति जी को लेकर आया जाता है, उन्हें विराजमान किया जाता है, 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन गणपति जी या कोई भी भगवान और प्रथम पूज्य गणेश जी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके का जो आडंबर आजकल के भक्तगण करते हैं कि बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्ति जो है वो ले आते हैं, एक दिखावे के लिए, शोशा के लिए ले आते हैं कि किसका कितना बड़ा पंडाल होगा। और हम देखा है, लेकिन वो तस्वीरें भी हमने देखी है जब गणेश जी का विसर्जन करके वही मूर्तियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वो खंडित हो जाती है, बेकदरी उनकी की जाती है। तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो एक मैसेज भी जाए कि गणपति बाबा को आप लाए, जितने प्यार से हैं उन्हें विदा भी आप करिए उसी प्यार से। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इको फ्रेंडली जो गणेश जी है वो आप लाएं। जी, बहुत बड़ी बात कहा आपने, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें एक राज छिपा हुआ है आपकी बात में। वो ये राज ये है कि आपने कहा कि गणपति जी नाराज हो सकते हैं या दोष लग सकता है। अरे दोष नहीं, महादोष लग सकता है, क्योंकि गणपति जी को आपने अपमानित किया, गणपति के साथ दुर्व्यवहार किया, तो शिव जी पार्वती जी दोनों नाराज होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे हैं ना। आप अंदाजा लगाइए कि आपके बच्चे को किसी ने पिटाई कर दिया, पड़ोसी ने पिटाई कर दिया, किसी बड़े व्यक्ति ने पिटाई कर दिया, तो क्या आपकी दुश्मनी होएगी कि नहीं उससे? आप जो पति पत्नी दोनों नाराज जाएंगे, मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, इसी बात पे आप बहुत जम के लड़ाई कर डालेंगे। तो गणपति जी किसके बेटे हैं? शिव जी के और पार्वती जी के। तो उनके बेटे को जब आप कष्ट देते हैं तो इसके बारे में बहुत कष्ट होता है। इसके बारे में बहुत सारा प्रमाण भी है, जबकि मतलब टाइम इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं कि एक बार अंग्रेज गणपति जी की मूर्ति ले गया विदेश, और वहाँ पर लंदन में ले जा करके पार्टी किया और हंसने लगा, और ऐसे सब उसके सूंड हिला करके, गणपति जी की सूंड हिला कर सारे के सारे कहते थे कि एनिमल्स की पूजा करते हैं ये हिंदुस्तानी, देखो एनिमल्स की पूजा करते हैं, देखो इनके देवता में क्या दम है, ऐसे करके मैं हिला रहा हूँ, क्या हो रहा है करके, ऐसे करके सब मजाक कर रहे थे और दारू पी रहे थे, हाथ में दारू के ग्लास थे। तो ऐसे में उनकी बेटी का बहुत ज़बरदस्त फीवर हुआ, उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई और किसी भी तरह से ठीक नहीं हो पा रही थी। उसके बाद उनकी वाइफ थी, अंग्रेज की वाइफ थी, वो हिंदुस्तान को मतलब बहुत विश्वास करती थी, यहाँ के देवी देवताओं को, और कुछ बहुत आस्तिक थी। तो उसके सपने में शिव जी ला करके बोले कि तुमने मेरे बेटे का अपमान किया है और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके। तो इसने माफ़ी मांगा। तो उन्हें बताया है कि मेरे बेटे को ले जा करके ब्राह्मण एक वहाँ पर जगह पर हिंदुस्तान ने बताया कि वहाँ जाके इस नाम का ब्राह्मण उसके घर जाकर छोड़ करके आओ, उसके बाद क्षमा मांगो, तब जा करके तुम्हें छोड़ेंगे, मतलब बेटी को ठीक कर देंगे। उसके बाद ऐसा किया उन्होंने, तब जाके ठीक है, मतलब रियल में रिजल्ट आता है। गणपति जी बहुत जागृत हैं, इस कलयुग में गणपति जी जागृत हैं, इस बात को यकीन मानिए। और गणपति जी के साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो इंस्टेंट रिजल्ट आता है, और गणपति के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो भी इंस्टेंट रिजल्ट आता है। और तो ये वजह है, ये बड़ी वजह है कि गणेश जी के अनेक रूप हैं, लंबोदर हैं, एक दंत हैं, उनके न जाने कितने नाम हैं, कितनी उनके अलग रूप स्वरूप हैं, लेकिन
वो जो भक्ति भाव गणेश जी के लिए एक भक्त में रहता है वो हमेशा एक रहता है, और अगर वो सच्चा हो तो मुझे लगता है कि आप चाहे एक दिन के लिए भी स्थापना करते हैं गणेश जी के अपने घर में तो भी उतना ही ज्यादा फल आपको और आपके परिवार को मिलता है, अगर आपके मन में सच है तो। देखिए गणपति जी के आपने बताया विशेषता ही विशेषता है, बहुत सारी विशेषता है, और इन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और जिसकी वजह से अग्रज भी हैं, आदरणीय भी हैं, पूजनीय भी हैं। लेकिन इसमें एक बात और बताते हैं, गणपति जी के आपने कहा था ना कि क्या नुकसान हो सकता है गड़बड़, तो गणपति जी का एक बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, और नुकसान से बचना है तो उसके लिए भी बता दें कि गणपति जी ने चंद्रदेव को शाप दिया था। कि शाप ये दिया था कि यदि तुम्हारा कोई दर्शन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को अगर किया किसी ने दर्शन, तो उस व्यक्ति के ऊपर दोष आ जाएगा, मिथ्या दोष आ जाएगा, उसका शाप हो जाएगा, मतलब शापित हो जाएगा। तो ये बहुत भयंकर दोष लग जाता अगर आपने चतुर्थी के समय आपने चंद्रदेव के दर्शन कर लिया, चंद्रमा को देख लिया यूं ही, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, शाप लग जाएगा। उसके बाद किसी भी आरोप में आप फंस सकते हैं। एग्जाम्पल कि आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए थे, एनिवर्सरी में गए थे, और उनके घर में मोबाइल चोरी हो गया किसी का, तो हो सकता है कि लोग शक करें कि शायद आपने चुराया हो सकता है आप जहाँ रखा हुआ था उसके आसपास आप टहल रहे थे और आप पे शक कर लिया कि आप लिया हो, हालांकि आपने लिया नहीं होगा, तो भी दोष लग जाएगा। बाद में जाकर के पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए क्या ज़रूरत है आपको नेगेटिविटी के साथ, मतलब उस समय पर नेगेटिविटी होती है, तो इस समय पर चंद्र दर्शन बिल्कुल नहीं करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और कृष्ण भगवान ने एक बार चंद्र दर्शन कर लिया तो कृष्ण भगवान तक को दोष लग गया था, उनको सेमंतक मणि चोरी करने का आरोप लग गया था। बाद में बड़े परेशान हुए तो नारद जी ने उनको बताया कि देखो भाई जी ऐसे ऐसे करके ये दोष है, तो इसके लिए आप उन्होंने पूजा करने के लिए बोला था। तो उन्होंने जब बोला, नारद जी ने बोला कृष्ण भगवान को, तो गणेश चतुर्थी की पूजा करने की शुरुआत इस तरीके से हो जाती है। गणेश मतलब इसका महत्व बढ़ जाता है और बहुत जम के पूजा किया जाने लगा, क्योंकि बाई चांस हम लोग कभी जीवन में एक बार देख लिए होंगे तो क्या पता उसकी वजह से बहुत मुसीबत में फंस रहे हैं, तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो वाई नॉट, क्यों नहीं कर लेते हैं किसी अच्छी चीज को और अपने जीवन को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो करने की शुरुआत करनी चाहिए बिल्कुल। और तभी कहा जाता है कि विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा आप सच्चे मन से, बस सच्चे मन से, अगर मन में कोई आडंबर होगा या किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भगवान का आशीर्वाद, चाहे आप कितने भी पूजा कर लो, जितने भी आप चढ़ावा चढ़ा लो, मुझे नहीं लगता कि उनका आशीर्वाद जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन एक सच्चे भक्त की यही पहचान होती है कि अपने भगवान का जितना वो आदर सम्मान करते हैं और अपने साथ वालों का या अपने माता पिता का जितना सम्मान करते हैं, वो एक अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि गणेश जी का भी यही कहना था कि अपने माता पिता का जो सम्मान नहीं करता है उसे मेरा आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि जो भक्त हमें तमाम सुन रहे हैं उनके भी जहन में यही सवाल है कि अगर कोई शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, काफी समय से वो अटका हुआ है या सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप अमित जी कुछ मंत्र जिनका अगर वो अनुसरण करते हैं श्री गणेश के सामने उनके जन्मोत्सव पर, तो जो गणेश जी हैं जो हम ये कहेंगे कि एक बाल स्वरूप में गणेश जी हैं, वो काफी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, और रिद्धि सिद्धि के दाता का निवास जो है वो घर में धन धान्य की तरह जो है वो पलेगा। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है, तो इसलिए क्या है कि गणेश जी की पूजा करते हैं तो उनकी भी पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ पूजा करने से क्या होता है, बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि साथ में रिद्धि सिद्धि भी आ जाती है। रिद्धि सिद्धि के आने से तो आपकी जिंदगी में संपन्नता आ ही जाती है। आप गरीब नहीं रहते, तो आप कहेंगे गरीब नहीं रहेंगे मतलब ऐसा मैजिक हो जाता है क्या? और लोग ऐसे करते हैं जो लोग विश्वास नहीं करते हैं क्या मैजिक होता है, तो मैजिक से नहीं, मैजिक नहीं होता है। गणेश जी इतनी बुद्धि देंगे ना आपको कि आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए कब करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, किस समय पर कब क्या करना है, उसमें वो काम करेंगे, वो काम करने से सफल होंगे तो फिर और कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी तो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप ही संपन्न हो जाएंगे। तो यही तो सूत्र होता है किसी सफल होने व्यक्ति का। तो इसीलिए क्या है कि ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। और शुरुआत करते समय गणपति जी का पूजन करें, गणपति जी की पूजा में कॉम्प्लिकेशंस नहीं करें, सिंप्लिसिटी के साथ करें, लेकिन सही उच्चारण के साथ करें। देखिए मंत्र की बात करेंगे तो बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें आप किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मंत्र आपको प्राप्त है। बाकी सबके तो मंत्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन गणपति जी के मंत्र सिंपल भी बहुत है। ओम गम गणपतये नमः करके बोले, ओम गम गणपतये नमः, गणपतये नहीं गणपतये नमः, तो ओम गम गणपतये नमः ऐसे करके। और जो होता है ना, ह नहीं है, मतलब नाभि से निकलना चाहिए। तो ये अगर सही तरीके से ओम गम गणपतये नमः
ऐसे करके तो वाइब्रेशन करते हुए अगर आप जी। करेंगे तो बहुत अच्छा जी। होगा। आपके अंदर नेगेटिविटी जी। खत्म होगी, विघ्नहर्ता है ना, बिल्कुल। विघ्न सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे और जी। ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आने लगेगी जी। और आपके जीवन में रास्ता खुलता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, सफल होते जाएंगे और जी। गणपति अगली बार मनाएंगे तो बेटर बिल्कुल। मनाएंगे, सेलिब्रेट करते हुए मनाएंगे जी। कि बहुत खुश होकर के। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां आपने दी हैं इस दिन के विशेष तौर पर। और गणपति जी का जो जन्मोत्सव है वो काफी ज्यादा संपन्न यहाँ पर होगा अच्छे से, और यही उम्मीद यहाँ पर करते हैं कि इस गणेश चतुर्थी आप सबके घर में धन धान्य रहे हो। और इससे भी ज्यादा जो कि गणेश जी का भी एक यही मंत्र है कि माता पिता का आप सम्मान करते हैं तो फिर गणेश जी का, तमाम देवी देवताओं का जो वास आपके निवास पर होता है तो अपने माता पिता का आप जरूर सम्मान करें। और इस गणेश चतुर्थी आप जब गणपति जी का स्थापना करेंगे अपने घर में तो वो आपके लिए शुभ हो। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। गणपति बप्पा मोरया।